नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया आपका दोस्त एंड होस्ट गौरव कुमार। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर चुके हैं। आज है तारीख 1 अगस्त। इंग्लिश बेसिक टू एडवांस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग परीक्षाओं के लिए जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह सेशन अत्यंत लाभप्रद साबित होगा। जरूरी सूचनाओं के क्रम में सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश ऑफ ऑल एसएससी एग्जाम्स बाय गौरव केआर। अगर आप इस चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो आप सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और उससे आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम लिंक पर पहुंच जाएंगे और आप उसे ज्वाइन कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरीके की इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के ऊपर। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ये बिल्कुल बेसिक टू एडवांस होने वाला ही है सीरीज़। तो हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं, पहले हमने ये देखना है कि आर्टिकल्स होते हैं 3 प्रकार के जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से है। वैसे तो 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन एक थर्ड बना दिया गया है, जीरो आर्टिकल। लेकिन और 2 आर्टिकल कौन कौन से हैं? वो है, पहला है हमारा डेफिनेट आर्टिकल द, और सेकंड है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन। अब बात करते हैं कि आर्टिकल करता क्या है। किसी भी लाइन में अगर हम आर्टिकल को लगा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, आखिर हम आर्टिकल लगाएं क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बना जाता है। तो ये जो आर्टिकल होता है वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब को स्पेसिफिक करता है, या तो उसे डेफिनेट बना देता है या फिर उसे इनडेफिनेट बना देता है। तो हमारी डेफिनेशंस में भी कुछ इसी प्रकार से लिखा गया है कि आर्टिकल क्या करता है। एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। आर्टिकल्स आर यूज टू मेक नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स डेफिनेट और इनडेफिनेट। मतलब जो आर्टिकल्स है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उसे किया जाता है नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब को डेफिनेट या इनडेफिनेट करने के लिए। जैसे हमने बोला एन इडियट, तो हमने किसको रिप्रेजेंट करा इसमें? कोई भी एक इडियट। किसको रिप्रेजेंट करा हमने? कोई भी एक इडियट हो सकता है। फिर हमारा सेकंड है ए डॉक्टर। क्या है? ए डॉक्टर। तो इसमें हमने किसको रिप्रेजेंट करा? तो हम किसी भी डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम कुछ स्पेसिफिक नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमने बोला द इडियट, मतलब हम किसी को स्पेसिफिक बोल रहे हैं, किसी पर्सन के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। या हमने बोला द डॉक्टर, ये भी स्पेसिफिक हो गया। मतलब क्या है? एनीवन और स्पेसिफिक मतलब क्या निकला इससे? इससे ये मतलब निकला कि अगर हम बोलते हैं जाओ एक डॉक्टर को बुला लाओ, क्या बोला हमने? जाओ डॉक्टर, सिंपल हम बोलते हैं जाओ डॉक्टर को बुला लाओ। तो हमने किसी को स्पेसिफिक नहीं कहा, हम क्या बोलेंगे? गो एंड कॉल आर डॉक्टर। ठीक है। वही हमने क्या बोला कि जाओ उन डॉक्टर को बुला लो, क्या बोला हमने? उन लगा दिया, मतलब हमने क्या करा? स्पेसिफिक कर दिया। तो हम उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो एंड कॉल द डॉक्टर। यहाँ पे जो हमने द आर्टिकल यूज़ करा वो उसे डेफिनेट बना रहा है। ठीक है। तो द क्या होता है? हमारा आर्टिकल होता है एक डेफिनेट, और जो एन होता है और ए होता है वो हमारा कैसा आर्टिकल होता है? इनडेफिनेट। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने एक पैरा लिया है मैंने, देयर इज़ अ किंग इन ए किंगडम। देखो ये किंग क्या है? वो आपका जो किंग है वो एक नाउन है। क्या है? नाउन है। नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं ए का। ठीक है। फिर क्या हुआ? द किंग इज़ सो हम्बल। अब देखो किंग के आगे ता कैसे लगा? तो रीज़न यही था यहाँ पे कि जब किसी नाउन के बारे में हम पहले कोई चर्चा कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर हम उस नाउन का यूज़ कर रहे होते हैं तो हम उसके आगे आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े, द किंग इज सो हम्बल एंड काइंड इन हिज नेचर, ही हैज़ अ पैरट। फिर हमारा एक नाउन आया पैरट, उसके आगे कैसा आर्टिकल लगा है? द आर्टिकल लगा है। द आर्टिकल लगा है, ए आर्टिकल लगा है। उसके बाद हमने सेकंड लाइन में लिखा द पैरट लिव्स इन अ केज। तो क्या करा हमने? पैरट को स्पेसिफिक कर दिया क्योंकि उसका जिक्र पहले हो चुका है। तो पैरट के आगे हमने क्या लगा दिया? द लगा दिया। उसके बाद हमने देखो यहाँ पे केज जो नाउन है उसके आगे क्या लगा? ए लगा है। लेकिन आफ्टर जब हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं तो केज के आगे हमने क्या लगा दिया? दा लगा दिया। केज वाज मेड ऑफ आयरन, वन डे द पैरट फेल सिक एंड द किंग कॉल्ड अ डॉक्टर। देखो अब यहाँ पे ए डॉक्टर आया, किसी डॉक्टर को बुलाया, द डॉक्टर। अब जब उसके बारे में चर्चा हो गई तो उसके लिए क्या लगा दिया हमने? दा लगा दिया। तो क्योंकि हमने उसे क्या कर दिया? स्पेसिफिक कर दिया। तो अब लाइन क्या हो गई? द डॉक्टर सेड दैट द पैरट विल नो मोर डेज टू लिव विद यू। तो ये था। इस पैरा से आप समझ गए होंगे कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। बात करते हैं हम थोड़ा और बेसिक के बारे में। तो कुछ नोट है वो आपको बहुत अच्छे से नोट करना है, अपनी नोटबुक बना लीजिए, उसमें आप इनको लिख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है आपको, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। तो क्या है? ए या एन आर यूज्ड ओनली बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बट द इज यूज्ड फॉर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन
एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या कहने की बात है, ए और एन, ए और एन का हिंदी में मतलब होता है एक। क्या मतलब होता है एक, तो मतलब हम किसी काउंटेबल नाउन के लिए ही तो लगाएंगे, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्योंकि वो सिंगुलर है तभी तो हम एक लगा रहे हैं। ठीक है, तो ए का यूज़ हम कहाँ करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में। और जो दा है उसका हम दोनों तरीके से, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के सामने यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमने लिखा काउंटेबल नाउन, और ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये जो अनकाउंटेबल नाउन है ये ऑलवेज सिंगुलर होता है। जस्ट अ मिनट। तो हम बात कर रहे थे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। जैसे देखो ये सिंगुलर और प्लूरल, देखो जो काउंटेबल नाउन है उसे हम काउंट कर सकते हैं, तो मतलब उसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पे क्या हो गया, बुक। सिंगुलर कैसा नाउन हो गया, पेन। हमने क्या रखा है यहाँ पे, बुक को क्या है, बुक कैसा नाउन है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और बुक्स अगर हमने बोल दिया तो क्या हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन क्या है, यहाँ पे फर्नीचर जो है वो एक कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम कैसे कैसे फिक्स करेंगे, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके आगे हम ए एन या दा लगा सकते हैं। अगर हम प्लूरल कर देंगे तो ए एन वैसे ही फिनिश हो गया, तो हम क्या लगा सकते हैं, दा लगा सकते हैं। और फर्नीचर जो एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, दा लगा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे काफ़ी सारे बच्चे कि जो फर्नीचर है उसके आगे दा क्यों लगा। रीज़न ये है कि फर्नीचर जो होता है आपकी नज़रों में आप गिन सकते हैं फर्नीचर, बट ग्रामर क्या कहता है कि फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। तो फर्नीचर को हम अनकाउंटेबल नाउन मानने के तौर पे फर्नीचर के आगे क्या लगा देते हैं, हम दा लगा देते हैं। फिर बात करते हैं हम पोजीशन ऑफ एन आर्टिकल, कि जो एक आर्टिकल है उसकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर होती है। तो सबसे पहला जो सिंपल आपको पता ही होगा, जो आर्टिकल्स हैं वो यूज किए जाते हैं नाउन्स के पहले। नाउन्स के पहले तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, ही इज़ अ सिंगर। तो सिंगर क्या है, यहाँ पे सिंगर एक नाउन है और उसके पहले हमने क्या लगाया है, ए लगाया है। ए क्या है, एक आर्टिकल है। फिर सेकंड क्या है, बिफोर एडजेक्टिव्स, जो विशेषण होते हैं उसके आगे हम भी लगा देते हैं क्या, आर्टिकल्स हम यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा ही इज़ अ गुड सिंगर। अब देखो ये हो गया नाउन, और ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव, और उसके आगे आ गया। पर एक बात याद रखना, जो ये आर्टिकल्स होते हैं ये यूज़ नाउन के लिए ही किए जाते हैं। जो स्पेशली ये जो आर्टिकल्स होते हैं, तो सिंपल सी बात है, जो ए और एन और दा होते हैं ये वफादार होते हैं सिर्फ किसके, नाउन के। ये नाउन के लिए लगते हैं, भले चाहे कितने भी आगे चले जाए, पर ये लग नाउन के लिए ही रहे होते हैं। क्योंकि आप इसका हिंदी में भी अर्थ निकालोगे, ही इज़ अ गुड टॉक, ही इज़ अ गुड सिंगर, वह एक अच्छा गायक है। तो गायक कौन सा है, गायक के लिए तो लगाया हमने एक, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव के आगे भी लग देता है। पर इसके कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद, जैसा कि आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आज आप इस सेशन में जान लेंगे। ऑल एंड बोथ आर एडजेक्टिव, येट आर्टिकल द इज यूज्ड आफ्टर द। ऑल और बोथ एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो आर्टिकल द है वो इनके बाद लगता है, क्योंकि स्पेसिफिक केस है, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, फिक्स होता है। कुछ चीज़ें ग्रामर में फिक्स हैं जिसको डिटेल में हम नहीं समझा सकते, क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं है, वो फिक्स बोल दिया गया है कि ऐसे ही यूज़ करना है, तो हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो हमारा एग्जाम्पल है, तो हमेशा याद रखना ऑल और बहुत, इस पर क्वेश्चन भी बहुत सारे बन जाते हैं। तो ऑल और बहुत ऐसे आर्टिकल होते हैं जिनके बाद दा लगता है। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्लीज़ क्लीन ऑल द रूम्स। तो ऑल क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, उसके बाद हमने क्या यूज़ करा, द यूज़ करा। उसके बाद बोथ द बुक्स आर यूज़फुल, बहुत क्या है हमारा एडजेक्टिव है, उसके बाद हमने क्या यूज़ करा, द यूज़ करा। फिर थर्ड आता है हमारा बिफोर एडवर्स, हम एडवर्स के आगे यूज़ करते हैं। देखो ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, सिंगर क्या है हमारा नाउन है, गुड क्या है हमारा एडजेक्टिव, और वेरी क्या है वो हमारा एडवर्ब है। तो हमने एडवर्ब के आगे यूज़ कर दिया, लेकिन ये लगा स्पेसिफिक किसके लिए, ये लगा तो नाउन के लिए ही है जो है सिंगर। इसमें भी क्या एक्सेप्शन है, अपवाद क्या है वो हम देख लेते हैं। सच, ऑलमोस्ट, एट लीस्ट, क्वाइट एंड रादर आर एडवर्ब, येट आर्टिकल ए एंड द आर यूज्ड आफ्टर them। देखो सच, ऑलमोस्ट, एट लीस्ट, क्वाइट एंड रादर, ये सभी क्या है, ये एडवर्ब है, लेकिन फिर भी क्या होता है, इनके बाद में ही हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। लाइक हमने एग्जाम्पल लिखा है, इट इज़ सच अ गुड इवनिंग।
तो अभी देखो सच क्या है, हमारा एक एडवर्ब है और एडवर्ब की हमने बाद यूज़ करा, उसके बाद हमारा एडजेक्टिव आया, उसके बाद हमारा क्या आया, नाउन आया। फिर सेकंड क्वेश्चन में हम लिखा दिस इज ऑलमोस्ट द सेम प्रॉब्लम। अब देखो ऑलमोस्ट लगाया हमने, ऑलमोस्ट के बाद यूज़ करा। वैसे हमारा रूल क्या कहता है कि जो एडवर्ब से पहले यूज़ होना चाहिए आर्टिकल पर, फिर भी हम बाद में करें क्योंकि एक्सेप्शन है। गिव मी एटलीस्ट, यहाँ पे द मिस हो गया, सॉरी फॉर द टाइपिंग मिस्टेक। एटलीस्ट के बाद यहाँ पे द होगा, गिव मी एटलीस्ट द $200, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है दिस इज क्वाइट अ क्लीन रूम, ठीक है। यहाँ पे भी देखो क्वाइट क्या है, हमारा एडवर्ब है, उसके बाद हमने यूज़ किया है आर्टिकल। इट इज़ रादर एन एक्सपेंसिव थिंग, इसमें भी हमने उसी तरीके से यूज़ किया है। हम बात करते हैं कि हम ए और एन का चूज़ कैसे करें किसी भी लाइन को प्रीफिक्स करने के लिए, या हम किसी भी लाइन को फिक्स करें तो ए और एन का चूज़ कैसे करें। तो एन इज़ यूज्ड बिफोर वोवल साउंड वर्ड्स। क्या होता है, जो एन होता है, जो शब्द होते हैं जब उन्हें प्रोनाउंशिएट करते हैं तो वोवल साउंड करते हैं, क्या करते हैं, वोवल साउंड। पर ये फिक्स नहीं होता कि वो इसका स्टार्टिंग का वर्ड वोवल ही होगा। एक बात हमेशा याद रखना, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ये फिक्स नहीं है कि जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो भी वोवल ही होगा। हो सकता है वो वोवल ना हो, वो कॉन्सोनेंट हो, लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करें वो वोवल साउंड करे, तो हमें ध्यान देना है, हमें साउंड के ऊपर ध्यान देना है या प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। तो एग्जांपल क्या है, एन एप्पल, एन आर्मी, एन अल्फ़ाबेट एटसेट्रा, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है, इसमें भी एक्सेप्शन है, देखो एन एफ आई आर। अब देख रहे होंगे ये एफ क्या है, ये कैसा है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इनका प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं एफ, आगे क्या आ रहा है, वो आ रहा है वोवल, इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया, एन लगाया। फिर हमने देखा एन एफ सी आई, यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन, एच ओ डी। एच को हम जब बोलते हैं तो सबसे पहले हम वोवल्स यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमें जब भी वोवल साउंड करता है हमें साउंडिंग पे ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। सेकंड क्या कहता है, एन इज यूज्ड बिफोर दोज वर्ड्स विच आर स्टार्टेड विद साइलेंट एच, एन ऑनेस्ट, एन ऑनर, एन आर एटसेट्रा। आपको पता ही होगा जो ऑनेस्ट वर्ड होता है इसमें हमारा एच साइलेंट रहता है, ऑनर में एच और आर में एच। तो क्या होता है, जब साइलेंट वर्ड ऐसे शुरू होते हैं तो इसके आगे भी हम आर्टिकल एन लगाते हैं। उसके बाद ए इज़ यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट वर्ड्स। क्या होता है, जो कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स होते हैं जैसे बॉय, कार, ये तो आपको पता होगा। ए जो बचा अब ए एन से रिलेटेड हट के उसके आगे हम क्या लगा देंगे, बॉय। लेकिन थोड़ा एक्सेप्शन है, देखो ये जो वर्ड है यूरोपियन, ये ई से शुरू हो रहा है, लेकिन जब हम इसे बोलते हैं यू, क्या बोलते हैं, यूरोपियन, तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा कैसा साउंड कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। उसी तरीके से ये वर्ड भी यूलॉजी, क्या है ये, यूलॉजी, ये ई से शुरू हो रहा है, इसके बावजूद भी क्या हो रहा है, हम क्या लगा रहे हैं, इसके आगे हम लगा रहे हैं ए। तो क्यों लगा रहे हैं उसका रीज़न यही है क्योंकि हमें किस पे चीज़ पे ध्यान देना, हमें ध्यान देना है प्रोनाउंसिएशन पे। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद भी आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और इसका पार्ट सेकंड अब आने वाला है, नेक्स्ट डे हो सकता है आपका इसका पार्ट आ जाए। तो बात यहीं पे फिनिश होती है। और ये मेरा टेलीग्राम है, इंग्लिश ऑफ ऑल एसएससी एग्जाम्स बाय गौरव किया। अगर आप इससे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्विज़ कराने की क्या होता है कि क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप नहीं किए जा सकते यहाँ पे। तो क्या सोचा है कि मैं यहाँ पे क्विज़ कराया करूँगा, क्वेश्चन दिया करूँगा और आप उसको आंसर दिया करेंगे। तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उन बच्चों तक पहुँच पाए जो पढ़ना चाहते हैं। So thank you. This is very helpful session for all of you that as SSC aspirant and all other examination. Thank you for watching.